वेलकम बैक टू मज़ेदार किचन। आज मज़ेदार किचन में मैं आपके साथ गुलाब जामुन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गुलाब जामुन बहुत ही इजीली बन जाएगी। ना ही आपको खोए की ज़रूरत होगी, ना ही मिल्क पाउडर की, ना ही सूजी, ना ही ब्रेड, ना ही जो इंस्टेंट पाउडर होता है गुलाब जामुन का प्रीमिक्स जो होता है उसकी। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही, ये देखिए जूसी, बहुत ही सॉफ्ट ये गुलाब जामुन बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मज़ेदार किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले दूध ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। गाय का, भैंस का, आप जो चाहे दूध ले ले, लेकिन फुल फैट ले। अगर आपके पास थोड़ा प्रॉब्लम है दूध मिलने में तो आप पैकेट का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूध को उबाल आ गया है। अब आपने फ्लेम को थोड़ा कम कर लेना है और इस तरह से चलाते रहना है। और साथ ही साथ देखिए, साइड में जो मलाई लग रही है, बेस में जो मलाई लग रही है, उसे भी दूध में दोबारा से शामिल करते रहना है। गैस की फ्लेम को आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा करते रहे और इस तरह से दूध को देखिए चलाते रहे। जो मलाई है ना, वो साइड में लगने नहीं देना है, वरना वो सूख जाएगी और फिर जो ये तैयार हो रहा है दूध से खोआ, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इस बात का ख़्याल रखते हुए ये दूध को देखिए इस तरह से चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है क्योंकि इससे कन्वीनियंट ज़्यादा होता है कि नीचे लगने का डर नहीं होता। आप दूसरे कोई पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़्याल रखिए कि मोटे तले का आप बर्तन यूज़ करें, वरना दूध जो है नीचे लगने के चांसेस होगी और अगर एक बार दूध नीचे लग गया, जल गया तो अच्छा नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये खोआ देखिए इस तरह से एक साथ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ देर तक इसे और पकाऊंगी। ये देखिए, अब फ्लेम ना अपने इस स्टेज पर लो ही रखना है। और ये देखिए कितना अच्छा ये खोआ बनकर तैयार हो गया है। आधा लीटर दूध में इतना खोआ ये बना है, यानी कि आपको सिर्फ घर पर अच्छे दूध की ज़रूरत है और इस तरह से आपने इसका खोआ बना लेना है और ठंडा कर लेना है। फिर ठंडा होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है, थोड़ा क्रम्बली हो गया है। तो आपने ना अब इसमें थोड़ा गेहूं का आटा ऐड करना है। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ। गेहूं का आटा तो सबके पास होता है, अगर आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी खाता सोडा ऐड करना है। वही सोडा जो हम भजिए तलते हुए ऐड करते हैं ना बेसन में, थोड़ा 1 चुटकी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए आप, ये कुछ इस तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें थोड़े दूध की ज़रूरत है, तो अभी मैं 1 टेबलस्पून ना दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा आपने इकट्ठा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस इतने थोड़े खोए में ही ये 1 टेबलस्पून दूध जो है लग गया है। थोड़े दूध की और ज़रूरत है, तो मैं 1 टेबलस्पून दूध इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चाहे तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक। ये देखिए 2 टेबलस्पून दूध में ये इस तरह से हो गया है। हो सकता है आपको थोड़ा कम दूध लगे या थोड़ा ज़्यादा दूध लगे। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, हाथों को आप तेल लगा लें और इनके गुलाब जामुन बना लें। अब गुलाब जामुन देखिए बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो गुलाब जामुन बना रहे हैं उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बॉल बनना चाहिए इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी गुलाब जामुनों में क्रैक आ रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा दूध और ऐड करें, यानी कि आधा टेबलस्पून के करीब, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और फिर गुलाब जामुन बनाना है, बिल्कुल स्मूथ बनाना है। अब गुलाब जामुन बना रहे हैं, साथ में चाशनी भी बना लें। तो 1 कप, जो कि तकरीबन 200 ग्राम शक्कर होगी, मैंने ले ली है और 1 कप पानी लिया है। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो 1-2 इलायची को कूट कर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा बॉईल आ गया है चाशनी को। कुछ देर तक आप पकाएं और चेक करें। ये देखिए ये थोड़ा वाटरी है, यानी कि पानी के जैसे ही लग रहा है। चिपचिपा लगना चाहिए, यानी कि आपने उंगलियों को तेल लगाया है तो कैसा लगता है, चिकट चिपचिपा, वैसा लगना चाहिए। जब आपकी चाशनी जो है सही बनेगी। आपने तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब जब चिकट आपको लगने लगे तो आप गैस बंद कर दें, चाशनी तैयार है।
अब तेल भी देखिए गर्म करने के लिए रखना है, और देखिए कितना गर्म होना चाहिए तेल कि जब आप इसमें खोआ थोड़ा सा डालें तो ये एकदम से उठकर ऊपर ना आए और ना ही नीचे रहे और फ्राई होने लगे, यानी कि बबल्स आने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। मैंने इसमें खोआ डाला है, ये कुछ देर के बाद ऊपर आ रहा है। तेल में डालने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसमें बबल्स भी नहीं आए, थोड़ी देर नीचे रहा, उसके बाद ये ऊपर आ रहा है। ये देखिए मैं आपको दूसरा भी करके बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर तेल का टेम्परेचर सही नहीं रहा ना तो गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और चाशनी भी अच्छे से सोख नहीं करेंगे, और गुलाब जामुन बनने के बाद उनके अंदर एक गुठली सी रह जाएगी। इस तरह से जब आप तेल देख लें, थोड़ी ही देर लगती है इस तरह का तेल गर्म होने में, आप पहले से तेल को गर्म होने के लिए ना रख दें। अब आप इसमें गुलाब जामुन डाल दें। इकट्ठा बहुत सारे गुलाब जामुन नहीं डालना है, थोड़े ही गुलाब जामुन डालें। और देखिए आपने स्पून बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस टाइम पर गुलाब जामुनों को, वरना पूरे गुलाब जामुन बिखर जाएंगे। आप कढ़ाई को देखिए इस तरह से थोड़ा हिलाएं, और ये देखिए अब ये पक रहे हैं गुलाब जामुन। मैं देखिए इस तरह से कर रही हूँ। लेकिन ये अब क्या हुआ कि गुलाब जामुन पर आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी ज़्यादा देर तक मैंने इन्हें रहने दिया, तो ये देखिए नीचे से हल्के ब्राउन हो गए बेस में से, और अभी से ही मैंने इनको कपगीर से चलाना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या कि कुछ गुलाब जामुन को ना बुरा लग गया और वो टूट गए। जस्ट जोकिंग। इतने ये स्टेज पर ना गुलाब जामुनों को टच नहीं करना है, वरना क्या होगा कि गुलाब जामुन अभी अच्छे से पके नहीं हैं। आप कलर देख सकते हैं वाइट ही है, तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। और नीचे ये आप जो देख रहे हैं ना कि ब्राउन सा आ गया है कुछ एक साइड पर गुलाब जामुनों के, ये भी थोड़ी ज़्यादा देर तक एक साइड पर रहने की वजह से इनका कलर ऐसा आ गया है। तो अब ये देखिए गुलाब जामुन जो है, ये देखिए ये थोड़ा सा फट गया था, थोड़ा क्रैक हो गया था। तो मैंने इन्हें चम्मच अब बिल्कुल भी नहीं लगाया और इन्हें ऐसे ही रहने दिया लो फ्लेम। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो लो फ्लेम है, हाई या मीडियम बिल्कुल नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही करना है। और जो मैं आपको बोल रही थी कि देखिए एक साइड से कलर इनका आया है टॉप पर, तो जब गुलाब जामुन फ्राई होते जाएगी ना वो जो टॉप का जो कलर है ना वो और गहरा होता जाएगा। तो आपने गुलाब जामुनों को कैसे फ्राई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बैच में बताती हूँ। तो ये गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं तो इनका टेस्ट ख़राब आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी गुलाब जामुन ही है, ये भी बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। लेकिन एक होता है ना, अच्छे गुलाब जामुन होने चाहिए, लुक अच्छा आना चाहिए, तो उसके लिए फ्लेम तो देखिए लो ही रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब मैंने इसमें गुलाब जामुन ऐड किए हैं और ये करना है, ये देखिए ये पकड़ से या फिर सैंडसी से आपने पकड़ के इस तरह से करते रहना है। देख सकते हैं आप, टच बिल्कुल नहीं करना है कपगीर से, यानी कि स्पून से टच बिल्कुल नहीं करना है। अब पकड़ से इस तरह से पकड़ना है और कढ़ाई को हल्के हल्के से इस तरह से हिलाते रहना है, थोड़ी देर भी नहीं रुकना है। गुलाब जामुनों को एक जगह रहने नहीं देना है। आप देख सकते हैं गुलाब जामुनों का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन मैंने अभी भी इस तरह से स्टर कर रही हूँ। जब ये इस तरह से हो जाएंगे तब आपने कपगीर से देखिए इस तरह इन्हें चलाते रहना है। तो जब तक इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता ना तो आपने इन्हें चलाते ही रहना है। आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया है इनका, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपने जो कढ़ाई है उसे स्टर करते रहना है। अब उसके लिए आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है कढ़ाई में, वरना जो तेल है इधर उधर गिरने लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेना है और ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालना है, थोड़े ही गुलाब जामुन डालना है। ये देखिए, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पहले गुलाब जामुन बना ले उसके बाद कढ़ाई में डालें। ऐसा नहीं कि एक गुलाब जामुन डाल रहे हैं फिर दूसरा बना के डाल रहे हैं, वैसा नहीं। ऐसे ऐसे गुलाब जामुनों को अच्छा कलर नहीं आएगा। अब गुलाब जामुन बन गए हैं, मैंने उन्हें चाशनी में डाल दिया है। और ये बात का ध्यान रखिए कि गुलाब जामुन जब चाशनी में डालते हैं तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्की गर्म।
और गुलाब जामुन भी हल्के गर्म होना चाहिए। तकरीबन देखिए 45 मिनट्स के बाद ये गुलाब जामुन कुछ इस तरह से हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ वही गुलाब जामुन जो अच्छे से फ्राई नहीं हुए थे। लाइक उनके ऊपर एक ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं एक थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अच्छे हैं, दूसरे गुलाब जामुन के जैसे ही आप देख सकते हैं अंदर तक सॉफ्ट है। और ये दूसरे वाले गुलाब जामुन जो हमने अच्छे से फ्राई किए हैं उन्हें भी आप देखिए, वो भी बहुत ही अच्छे देखिए जूसी है, अंदर तक ये इनके चाशनी गई है, ये देख सकते हैं आप। तो आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि गुलाब जामुनों को लो फ्लेम पर फ्राई करना है, और जो चाशनी है वो हल्की गर्म होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गर्म चाशनी में आप गुलाब जामुन डालेंगे ना तो वो क्या बोलते हैं हलवे जैसे बन जाएगी। तो चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए, गुलाब जामुन भी हल्के गर्म होने चाहिए, तभी आप गुलाब जामुन को एक साथ सारे गुलाब जामुनों को चाशनी में डालें, इस बात का ख्याल रखें। और चाशनी में डालते हैं ना जब गुलाब जामुनों को, तो अच्छा बड़ा बर्तन लें। यहाँ पर मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए हैं इसलिए मैंने इस तरह का बर्तन यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी पे बनाते हैं तो अच्छे बड़े बर्तन का यूज़ करें, ताकि जब गुलाब जामुन चाशनी को सोखे तो वो बड़े होते हैं ना, तो आपस में एक दूसरे को टच ना करें, वरना उनका शेप बिगड़ सकता है। इस बात का ख्याल रखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करें। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।